स्टारमर मुस्ताफ़ी बर्नम के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो गई। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा है कि उन्होंने पार्टी की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा दिया है। इक़्तिदार की मुनज़्ज़म और हमवार मुंतक़िली यकीनी बनाएंगे। डाउनिंग स्ट्रीट से मज़ीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सईद नियाज़ी। पीर की सुबह जो है डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जो है वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. यहाँ डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उन्होंने अपने खिताब में गुज़िश्ता 2 बरस की कारकर्दगी का हवाला दिया और उनका ये कहना था कि 2 बरस कब जब वो यहाँ पर इस डाउनिंग स्ट्रीट में दाखिल हुए थे तो ये उनकी ज़िंदगी का सबसे काबिल फ़ख्र लम्हा था। और उन्होंने आज सुबह अपने इस्तीफ़े से मुतालिक जो है वो बादशाह चार्ल्स को आगाह कर दिया था। उन्होंने इन 2 बरसों के दौरान मईशत और दिफा के हवाले से जो इक़दाम किए हैं उनका भी जिक्र किया। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि उन्होंने पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको ये हदायत दे दी है कि वो नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए जो है वो तरीक़ाकार और टाइम टेबल का जो है वो ऐलान कर दे और उस हवाले से 9 जुलाई तक जो है उसके बाद कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे, जबकि जब पार्लियामेंट सितंबर में वापस आएगी तो उस वक्त तक जो है वज़ीर आज़म का इंतखाब हो चुका होगा। और उनका ये भी कहना था कि जो भी वज़ीर आज़म बना उससे उनकी पूरी हमायत हासिल होगी। सर केयर स्टारमर ने पार्टी की क़यादत जो है वो 2020 में संभाली थी कोविड के दौर में और सिर्फ 4 बरस के बाद जब इलेक्शन हुए तो वो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर जो है वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। बतौर वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, ख़ास तौर पर जब यहाँ पर मुजाहरे हुए और जो नस्ल परस्तों की तरफ से जब हमले किए गए तो जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने उनसे निपटा उस पर खासी लोगों ने उनकी वाहवाह की थी। लेकिन जब यहाँ पर महंगाई बढ़ी और यहाँ पर जब यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई जिसके बाद जब यहाँ पर लोगों का अखराजात ज़िंदगी जो है नाकाबिले बर्दाश्त हुए तो उन पर तनकीद होना शुरू हुई। इसके अलावा लॉर्ड मेंडलसन की अमेरिका में जो बतौर सफ़ीर तैनाती थी उस पर भी वज़ीर आज़म को सख्त तनकीद का सामना पड़ा। लेकिन जब मई में इलेक्शन हुए और जब लेबर पार्टी को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा और ख़ास तौर पे जब वेल्स में जो है लेबर पार्टी का तवील अरसे के बाद इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो लोगों ने कहा कि बस अब यहाँ पर जो है वज़ीर आज़म की तब्दीली का वक्त आ गया। और इस हवाले से जो है अपोजिशन जमातें नहीं बल्कि ख़ुद उनकी पार्टी के अंदर जो है वो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठी और जो मैनचेस्टर के मेयर थे एंडी बर्नम उन्होंने जो है वो एक हरीफ बन के सामने आए और अब जो है यहाँ पर 100 से ज़ायद जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी हमायत कर रहे हैं और तवक्को यही की जा रही है कि अगले जो वज़ीर आज़म है वो एंडी बर्नम होंगे।